हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। मैं आपकी टीचर विभूति गुप्ता कक्षा 5 की हिंदी की पुस्तक वाटिका से चैप्टर 3 पार्ट 3 मेरी शिक्षा आज आपको पढ़ा रही हूँ। मेरी शिक्षा नामक पाठ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा लिखित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति हुए हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा मतलब आत्म स्वयं, कथा का मतलब कहानी। जो अपनी कहानी हम लिखते हैं, जो हम अपने जीवन के बारे में कि हमारे साथ क्या क्या हुआ, अगर हम ऐसी कोई भी कहानी लिखते हैं तो उसे हम आत्मकथा कहते हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी अपनी आत्मकथा लिखी है। मेरी शिक्षा नामक पाठ उसी आत्मकथा से लिया गया है। इस पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया है कि उनकी पढ़ाई कैसे शुरुआत हुई, उन्होंने कहाँ से शिक्षा आरंभ की और किस तरह से वहाँ पर शिक्षा के समय क्या क्या अनुभव उन्होंने किए, ये सब, और क्या क्या मस्ती भी की, ये सब भी उन्होंने इस पाठ में बताया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की शिक्षा 5वें या 6ठे वर्ष में आरंभ हुई। अक्षर आरंभ का मतलब अक्षर प्लस आरंभ। अक्षर तो आप जानते ही हैं, आरंभ का मतलब शुरुआत। तो अक्षर का आरंभ होना मतलब कि पढ़ाई लिखाई शुरू होना। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अक्षर आरंभ 5वें या 6ठे वर्ष में हुआ था, जब वो 5 या 6 वर्ष के थे। उनका अक्षर आरंभ मौलवी साहब के साथ हुआ। मौलवी साहब ने ही उनकी पहली कक्षा ली, उनको मौलवी साहब ने ही पढ़ाया था। मौलवी साहब को 3 बच्चे मिले, जिसमें से एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और 2 उनके चचेरे भाई थे। वे सब एक ही कुटुंब के थे। एक ही कुटुंब से होने का मतलब एक ही परिवार के होने का। तो तीनों बच्चे एक ही परिवार के थे। उनमें से सबसे बड़े थे जमुना प्रसाद। वो तीनों बच्चों के लीडर थे। लीडर का मतलब होता है जो अपनी बात सबसे मनवाए और जब सब उसकी बात माने। वो लीडर तो थे ही और साथ साथ बहुत शैतान भी थे। उनके एक चाचा थे, वो बहुत मजाकिया थे, मजाक पसंद। उन्हें बहुत शरारतें करना, मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। जो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पिताजी के छोटे भाई थे, मतलब उनके चाचा हुए। तो वहाँ पर जो मौलवी साहब थे वो भी बहुत ही अजीब इंसान थे, बहुत ही विचित्र आदमी थे। वो उनका हर चीज़ पर दावा होता था कि उन्हें सब कुछ आता है। तो जब चाचा आते थे, बलदेव चाचा, मजाक में बहुत सारी बातें उनको सुनाते थे मौलवी साहब को। मौलवी साहब को कहते हैं कि चाचा कहते बलदेव चाचा कि मुझे तो शतरंज खेलना आता है। तो मौलवी साहब कहते मुझे भी बहुत अच्छा शतरंज खेलना आता है। फिर दोनों शतरंज खेलने लगते, लेकिन मौलवी साहब हमेशा हार जाते थे। इसी तरह से बलदेव चाचा कहते थे कि उन्हें तो घुड़सवारी बहुत अच्छी आती है, लेकिन वो हर चीज़ को कह देते, मौलवी साहब हर चीज़ को कह देते कि मुझे बहुत अच्छी आती है, लेकिन उन्हें सच में आता नहीं था, लेकिन वो फिर भी ऐसे ही कह देते थे। और हम बच्चे पढ़ाई के साथ साथ ये सब चीज़ें देखते रहते थे। इसी बीच हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़ाई भी करते रहते थे। कुछ महीनों बाद मौलवी साहब तो चले गए, उनकी जगह दूसरे मौलवी साहब आए। वो बहुत गंभीर थे और बहुत अच्छा भी पढ़ाते थे। वो हफ्ते में 5.5 दिन फ़ारसी पढ़ाते थे, मतलब बृहस्पतिवार की दोपहर के बाद और शुक्रवार की दोपहर तक फ़ारसी से छुट्टी रहती थी। तब वो गिनती सिखाते थे, खेलने कूदने का समय भी देते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बता रहे हैं कि वो सुबह सुबह उठकर मौलवी साहब के पास आ जाया करते थे। मौलवी साहब की एक कोठरी थी, मतलब एक छोटा सा कमरा। उसी में एक तख्त पड़ा था, उस पर कपड़ा बिछा हुआ था, उस पर मौलवी साहब बैठते थे और सवेरे आकर सभी बच्चों को जो पाठ कल पढ़ा होता था उसको दोहराया जाता था।
उसके बाद सब जल्दी जल्दी से नया सबक याद करते थे और फिर इतने में सूर्योदय हो जाता था। सूर्योदय होने का मतलब सूर्य का उदय, मतलब सूरज निकल आता था, दिन निकल आता था। फिर सभी बच्चे अपने घर जाकर हाथ मुंह धोते थे, माँ के पास नाश्ता करने जाते थे। इस सब में आधे घंटे की छुट्टी मिल जाती थी। नाश्ता करके सबको फिर से मौलवी साहब के पास पढ़ाई करने के लिए लौटना होता था। सब लोग अपना सबक याद करते थे, फिर मौलवी साहब उसे सुनते थे। फिर याद करने के बाद उसे तख्ती पर लिखना होता था। तख्ती पर लिखने के बाद जब तख्ती भर जाती थी तो तख्ती को धोना भी होता था और फिर से लिखना होता था। तख्ती को धोते धोते हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थोड़ा बहुत खेल लिया करते थे अपने भाइयों के साथ। उसके बाद दोपहर में नहाने और खाने के लिए 1 या 1.5 घंटे की छुट्टी मिलती थी। फिर उसके बाद हम लोग तख्तपोश पर, हम लोग मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तख्तपोश पर सो जाया करते थे और मौलवी साहब चारपाई पर सो जाया करते थे। फिर उसके बाद सबको याद करा हुआ पाठ सुनाना होता था, उसके बाद ही छुट्टी मिलती थी। शाम को जल्दी नींद आ जाती थी। डर लगता था सबको, उन तीनों बच्चों को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उनके भाइयों को, कि कहीं मौलवी साहब उन्हें आंखें झपकाते हुए ना देख ले, नहीं तो बहुत मार पड़ती थी, बहुत डांट लगाते थे। जल्दी छुट्टी के 2 उपाय थे। एक तो या तो हम जल्दी से अपना पाठ याद करके और मौलवी साहब को सुना दें, नहीं तो जमुना भाई कोई ना कोई उपाय कर ही देते थे। जमुना भाई बहुत शरारती थे। वो क्या करते थे, वो दिए में एक रेत की भरी हुई छोटी सी पोटली रख देते थे। तो जो रेत की पोटली होती थी वो सारा का सारा दिए का तेल सोख जाती थी और दिया जल्दी बुझ जाता था। तो मौलवी साहब आया पर चिल्लाते थे कि कितना कम तेल डाला है, और सबको सोना पड़ता था। सबको किताबें बंद करनी पड़ती थी, क्योंकि अब रोशनी रही नहीं तो बिना रोशनी के पढ़ाई कैसे होगी। तो इस तरह से जो भी कुछ फ़ारसी का ज्ञान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला वो सब उन्हीं मौलवी साहब ने दिया था। मौलवी साहब को सब बच्चे बहुत प्यार करते थे और मौलवी साहब को भी जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अंग्रेजी की पढ़ाई पढ़ने के लिए छपरा गए तो मौलवी साहब को भी बहुत दुख हुआ। तो इस तरह से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी आत्मकथा में अपनी अक्षरारंभ के बारे में, अपनी पढ़ाई की शुरुआत के बारे में बताया है और ये एक बहुत अच्छा पाठ है। आप सभी को इसे दोबारा से पढ़ना है और अपनी नोटबुक में नोट भी करना है। और आगे जो इसकी एक्सरसाइज में इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं, प्रश्नोत्तर, वो अपनी कॉपी में अपने विवेक से लिखने भी हैं।